जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। डिवकम ऑफिस जम्मू के बाहर से ये तस्वीरें हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा तादाद में रैबरे खेल के टीचर्स इस समय यहां पर पहुंचे हैं और मांगे वही पुरानी हैं जो लगातार बीजेपी ऑफिस से लेकर जम्मू के प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर और पुलिस से लाठियां खाकर जो है वो इस समय यहाँ पर ये जो है वो डिवकम ऑफिस के बाहर अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। वहीं पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है ताकि कोई भी किस तरह के हालात जो है वो यहाँ पर खराब ना हो। तस्वीरें लगातार देख सकते हैं, काफी ज्यादा लंबी तादाद आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी, जिसमें तमाम रैबरे खेल के टीचर्स जो है वो यहाँ पर आज भी जो है वो डिवकम ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज है और लगातार अपनी मांगों को मनवाने की फरियाद जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी, क्या इनकी मांगे पूरी की जाएंगी या फिर इसी तरह से इन्हें जो है वो सड़कों पर बैठने के लिए जो है वो मजबूर किया जाएगा। काफी ज्यादा गुस्से की लहर इस समय यहाँ पर डिवकम ऑफिस के बाहर रैबरे खेल टीचर्स में यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर पुलिस की तरफ से इन पर लाठीचार्ज भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी गुस्सा जो है वो इनमें काफी ज्यादा है। हालांकि गेट को जो है वो यहाँ पर ताला लगा दिया गया है ताकि रैबरे खेल के टीचर्स जो है वो अंदर की ओर ना जा सके। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आज भी आप डिवकम ऑफिस के बाहर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर गेट जो है बंद कर दिया गया है। सर, हम आज डिवकम साहब के सामने इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि मई महीने जब हमने प्रोटेस्ट किया था तब भी इन्होंने खुद हमसे बात की थी और कहा था कि मैं आपका मेमोरेंडम जो है सर को मैं अपनी तरफ से पेश करूंगा, आपके फेवर में पेश करूंगा। आज जो है 8 महीने होने को आ गए हैं, डिवकम साहब ने उसका जवाब नहीं दिया। दूसरी बात, डिवकम साहब के अंडर की पुलिस जो है वो हम पे लाठीचार्ज करती है, उन्हीं के एम्प्लॉयज पे लाठीचार्ज करती है। क्या ये जस्टिफाइंग था? हम डिवकम साहब से अब जवाब लेकर। अभी आपसे कोई बात करने के लिए आया यहाँ पे? नहीं सर, हमारी एक डेलीगेशन को अंदर बुलाया है, तो वो डेलीगेशन अभी अंदर गई है, वो बाहर आती है तो फिर हम देखते हैं कि उन्होंने क्या बात की है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? इससे पहले भी पुलिस ने आप पर लाठीचार्ज किया, लेकिन आज भी आप यहाँ पर जो है वो अपनी हिम्मत नहीं हार रहे। हम हिम्मत क्यों हारेंगे? हम वो टीचर हैं जो हार के भी जीतना सीखते हैं। हम क्यों हिम्मत हारेंगे? हम तब तक हिम्मत नहीं हारने वाले जब तक हिम्मत हारेंगे नहीं, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन हिम्मत हारेगी और हमें जो है वो ऑर्डर देगी रिटर्न में। आज हम डिवीजनल कमिश्नर के गेट के बाहर इसलिए बैठे, हम अंदर जाना चाहते थे लेकिन पुलिस के द्वारा हमें जो वापस आज डिटेन किया गया, गेट बंद किया गया, हमें आज भी पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया। हम इसलिए, जैसे कि आपने सुना, हमारी मैम ने अभी बताया कि मई के महीने में हमारा डेपुटेशन भी मिला था और प्रेजेंटेशन भी दी थी डिवीजन कमिश्नर। क्यों नहीं मिलना देगा? क्या आप इस मुल्क के वाशिंदे नहीं है? यही तो हम भी पूछना चाहते हैं कि हम मुल्क के तो हैं ही हैं, हमें कोई वो नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि हमारे पास अभी भी तिरंगा लिया हुआ हाथों में, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि हम जम्मू एंड कश्मीर यूटी के बाशिंदे हैं। हमने 370 टुकड़े से पहले नौकरी ली है, आज तो उनको भी हक है नौकरी लेने का, जो आउट ऑफ यूटी के जो लोग हैं उनको भी हक है। हम तो यहीं के बाशिंदे, हमें क्यों नहीं जो है मिलने दिया जा रहा है? हमसे क्यों नहीं मिलने आ रहे लोग? अब से क्यों नहीं ब्यूरोक्रेट्स मिलने आ रहे? हम तो अपना हक मांग रहे हैं, किसी से कोई कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं। जब तक हमें अपना हक नहीं मिलता तो लड़ते रहेंगे। बिल्कुल, ये वही टीचर्स हैं जिन पर अब पुलिस द्वारा जो है वो लाठीचार्ज किया गया था और आज भी तमाम ये टीचर्स इस समय जो है वो डिवकम ऑफिस के बाहर यहाँ पर लगातार जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि पुलिस का सहारा लेकर आज टीचर्स की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है? हम जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ पे इनका पुलिस का सहारा है। हमें पुलिस के डंडे हमें मार के बाहर निकाल देते हैं, हमें बाहर ही बिठा लेते हैं। आज भी हम टीचर्स हैं, हम हर चीज को जानते हैं, हमें किस तरह प्रोटेस्ट करना है। हम डिकम को कुछ मारने के लिए नहीं गए थे या ये गवर्नमेंट बिल्डिंग हम इसको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए, हम अपना हक मांगने के लिए आए थे और हक मांगने के बावजूद भी हमारे लिए गेट ही बंद कर दिया गया। अब हम यहाँ पे बैठे हैं, हम इसलिए डिकम सर के पास आए हैं क्योंकि पिछली बार जून जुलाई में हम आए थे, हमने एक यहाँ पे एक आश्वासन के लिए रखा था, यहाँ पे हमने लेटर रखा था, उन्होंने बोला था कि रिप्लाई देंगे, हमें उसका रिप्लाई चाहिए और रिप्लाई चाहिए हमें उसका कि आपने किया क्या। इन्होंने किया ही कुछ नहीं, इसलिए हमें रोकना चाहते हैं या हमें ऐसे आश्वासन दे देकर हमें इस पीछे लगते हैं। हम टीचर्स हैं, जहाँ पे डिकम जिस चेयर पे बैठा हुआ है
वो भी एक टीचर से लिख पढ़ के वहाँ पे पहुंचा हुआ है। और उनको चाहे जितने भी जहाँ पे जी पुलिस कर्मचारी है, जैसे हमारे पुलिस कर्मचारियों ने हमारे फीमेल्स पे लाठीचार्ज किया। एक जैसे मोदी का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या वो पढ़ना है, वो लिखना है? जहाँ पे बेटियों को रोड सड़क पे घसीटा गया, मारा गया, तो हम जस्टिस चाहते हैं, हम कुछ ऐसा नहीं चाहते। और हमारा एक छोटा सा मुद्दा, हम चाहते हैं जो फ्रीज हमारी पोस्ट है उनको डिफ्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑर्डर कर रही है, मतलब सोच रही है, ऐसा हमारे ऑर्डर के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए। और हमारा जो 7 साल से लेकर 5 साल के लिए हम डिमांड करें, एक छोटी सी डिमांड है। जब ये 370 तोड़ सकते हैं, जब ये इतनी बड़ा फैसला कर सकते हैं, तो ये कौन सी बड़ी डिमांड इनके लिए? लेकिन ये करना नहीं चाहते। ये यहाँ के यूथ को, यहाँ के टीचर्स की कौम जब बिगड़ती है तो पूरा जो इलाका है वो बिगड़ जाता है। टीचर्स होते हैं जो सारों को अपने कंट्रोल में रखते हैं और एक अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं, एक अच्छे राह पे लेके चलते हैं, ड्रग्स से बचाते हैं। और जो हमारे जिस टाइम जो ड्रग्स का सिस्टम उसको हमने बंद कर दिया। हमें जहाँ पे भी हम दे रहे हैं, जहाँ पे भी हमारी ड्यूटी दे रहे हैं, 2600 से ज्यादा हमारे टीचर्स हैं, वहाँ पे हमने ड्रग्स को बंद किया हुआ है। हमारे जितने भी होते हैं उसका सारा ध्यान, जितना भी ध्यान है वो सारे इस टाइम स्पोर्ट्स के ऊपर है। तो स्पोर्ट्स को इसी तरीके से आगे बढ़ा दिया जाए और हमारा जो मसला है वो 5 साल का किया जाए, बस। जी जी, भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि जो लोग कमरों में बैठकर एसी की गर्म हवा ले रहे हैं वो आपके मसले हल करेंगे? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? 18 दिनों से हम सड़कों पर बैठे हैं। हमने क्या मांगा था? अपना हक ही तो मांगा था। हमने चीफ मिनिस्ट्री तो नहीं मांगी थी, हमने प्रधानमंत्री की कुर्सी तो नहीं मांगी थी, हमने पढ़ लिख कर तो जो नौकरी की थी उस पर भी। यहाँ तो नौकरी की तलाश में होती है। गवर्नमेंट चाहती है कि युवाओं को हम मेन स्ट्रीम में लाए, युवाओं को हम नौकरी दें, मगर जिनको दी है ये तो इनको ही निकालने की फिराक में। हमारा जो मेमोरेंडम यहाँ पर पड़ा हुआ था, जो हमारे डिवकॉम साहब है, लेकिन आज हम इनके सामने यहाँ पर इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो हमारी मांगे हैं उनको आप फुलफिल पूरा क्यों नहीं करते हो? और आपने हमारे साथ वादा किया था, जो आपका मेमोरेंडम हमने आपको दिया था, लेकिन उसके बाद कोई भी रिएक्शन आपसे नहीं हुई है। कल हमको पीटा गया, आप मुझे देख रहे हो, मुझे भी वहाँ पर मार पड़ी। मुझे तो छोड़ो, मैं तो एक लड़का हूँ, बर्दाश्त करता हूँ। स्पोर्ट्समैन जख्मी होना इसकी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारी बहनों को भी घुसेटा गया और हमारी बहनों पर भी पुलिस कांस्टेबलों ने, मर्द पुलिस कांस्टेबलों ने लाठियां बरसाई। ये क्या हमारा ये आइन का हक देता है इनको कि आप लड़कियों पर भी ये लाठियां बरसाए? और हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, क्या वो हमें सिखाता है क्या आप लड़कियों पर? क्या उस SHO साहब को वहाँ पर जहाँ के मजिस्ट्रेट होते हैं उससे परमिशन ली थी कि आप यहाँ पर लाठियां बरसाएं और हमें तितर-बतर करें? क्या अपना हक मांगना कोई गलत बात है? हम यहाँ चाहते हैं कि जो हमारा प्रोविजन पीरियड 7 साल का है उसे तो 5 साल चाहते थे। ये तो हर यूटी में होता है। इससे पहले हमारे जो बीजेपी और PDP की हुकूमत थी, जिन्होंने हमें लगाया था, उस टाइम तो हमने खुद लिख कर दिया था कि हम 7 साल तक इस पर कोई बात नहीं करेंगे। मगर जब ये स्टेट हमारा यूटी में कन्वर्ट हो गया तो एक हक बनता है जो सुविधाएं दी जाती है हर किसी यूटी में, वो हमें भी दी जाए। ये तो मिलना भी चाहिए। 202 एज पर 202 लॉ वो कहता है कि 5 साल के तक आप प्रोविजन रख सकते हैं, 5 साल के बाद आप किसी को प्रोविजन पर नहीं रख सकते। ये हमारा 202 कहता है। मैं अपने तमाम भाई बहनों को ये बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में अगर आप सरकार से अपना हक मांगते हैं तो एक बार इस भाई की हालत जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसने कोई गुनाह नहीं किया था, इसने सिर्फ अपना हक मांगा था और उसके नतीजे में लाठियां जो है वो इन पर चलाई गई। और आज हालत आप देख सकते हैं कि तमाम रैबरी खेल के टीचर्स आज भी डिवकॉम ऑफिस के बाहर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने की अपील यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात रहेगी क्या आने वाले दिनों में इनका मसला सरकार की तरफ से हल किया जाता है या नहीं किया जाता है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।